नमस्कार दोस्तों, जय बम बम बोले, जय महाकाल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शिव जी के बारे में एक राज वाली बात बताने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मेरे थोड़े लोगों के साथ बात हो गया, तो कोई उसमें साइंटिस्ट था, कोई डॉक्टर्स थे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मेरे योगा और मेडिटेशन के क्लासेस होने के कारण उन लोगों ने मेरा एक सेशन अटेंड किया था। तब उन्होंने मुझे पूछा कि सर, अध्यात्म के हिसाब से और साइंस के हिसाब से शिव जी के बारे में, भोलेनाथ के बारे में कुछ तो ऐसा एक बात बताइए कि जिससे हमें भी पता हो क्या, और हमें भी लगे कि शिव जी के डार्क एनर्जी इस धरती को चला रही है, वो ब्रह्मांड में के वो वेब्स हमारे साथ कनेक्ट कैसे होते हैं करके। तो मैंने बोला ठीक है करके बोला। फिर मैंने उनको बोला आपको रामायण पता है, लेकिन रामायण होने के बाद में क्या हुआ है आज तक किसी को पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि रामायण होने के बाद में क्या हुआ था करके। क्योंकि दो तरह के रामायण है, एक जो रामायण है लिखा हुआ है वो व्यास जी ने लिखा हुआ है, और दूसरा जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ रामायण है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि देखिए कैसा इसका कनेक्शन भी कैसा है। देखिए, रावण शिव भक्त, भगवान श्री राम शिव भक्त, भगवान हनुमान जी शिव पुत्र, मतलब शिव भक्त। और फिर एक दिन क्या होता है कि हर एक को ईगो है, आप में है, मुझ में है। थोड़ा बहुत ज़िंदगी जीने के लिए, सृष्टि पर रहने के लिए थोड़ा बहुत ईगो इंसान को चाहिए ही चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि हनुमान जी बोलते हैं कि ये सब मैंने क्रिएट किया है, मेरे लोगों को लगाया, इसलिए मैंने राम सेतु बांधा, ये किया। तो उतने बांधने के बाद में हनुमान जी बोलते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। फिर राम जी बोलते हैं कि मेरे चरणों में आकर क्यों पड़ा। तब उनका ईगो हर्ट होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी बोलते हैं फिर कि आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े राम जी, तो फिर 14 साल के लिए वनवास में जाकर क्यों पड़े। तो उतने में शिव जी हंसते रहते। शिव जी मतलब वेब्स ऊपर देख कर शिव जी ऊपर से हंसते रहते, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है, ऊपर भी आकाश है और नीचे भी आकाश है, पृथ्वी ऐसे स्थिर है। तो धरती स्थिर होने के कारण फिर शिव ऊपर से शिव जी के वेब्स बोलते हैं कि हंसने के बाद में फिर वो शिव जी की तरफ हाथ करते हैं और बोलते हैं आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, फिर जाकर कैलाश में क्यों पड़े। तो शिव जी उस टाइम पर क्या बोलते हैं पता है क्या? ये जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तब मुझे ये स्टोरीज़ कनेक्ट होती है, और शिव जी के साथ मेरा वेब्स कनेक्ट होने के बाद में मैं उनसे ये सभी चीज़ें पूछता हूँ। तो अभी राज वाली बात बताता हूँ। तब शिव जी क्या बोलते हैं पता है क्या? क्षण क्षण में हूँ मैं, कण कण में हूँ मैं, तुझ में भी मैं हूँ, मुझ में भी तू है। मैं ही अचल हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। शिव ही बड़ा, शिव ही बड़ा, शिव ही बड़ा, इसीलिए आज तक कोई कैलाश नहीं चढ़ा। क्योंकि गूगल का मैप भी वहाँ पर जाकर बंद होता है, गूगल का सैटेलाइट भी बंद होता है। आज तक कैलाश कोई नहीं चढ़ा है दोस्तों। तो कैलाश चढ़ा हुआ ये सिर्फ मिथ्य है। आज भी कैलाश चढ़ने की कोशिश बहुत सारे कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ा लोगों ने, लेकिन वो कैलाश नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे का राज यही है कि वहाँ पर की जो डार्क एनर्जी है उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G ये आते रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अपडेटेड होना। लेकिन अभी तो आओ शिव जी के पास। 4G 5G बंद करो, 6G 7G भी बंद करो, अभी आओ शिव जी के पास, योगा करो, मेडिटेशन करो और हेल्दी रहो दोस्तों। क्योंकि कोविड के बाद में बची हुई हम लोग ये जनरेशन है। तो कोविड का भी कैसे हुआ है देखिए, 3 जनरेशन आए कोविड के में, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे। अगर साइंस की भाषा में इसको बोलूँ तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो अभी शिवजी जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोरोना का फर्स्ट वे भी मार्च महीने में आया था। अभी शिवजी जा रहे हैं, क्योंकि 4.5 सालों तक ये ऐसा क्लाइमेट रहता है। मेरा एक फाउंडेशन है, प्रकृति फाउंडेशन। हम लोग मेडिटेशन कर वेदर में के होने वाले चेंजेस के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो 25 तारीख तक, 25 मार्च 25 तक थोड़ा सा शांत रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वेब्स बहुत ख़राब चल रहे हैं। शिवजी डमरू बजा रहे हैं और आप सब लोग नाच रहे हो। तो एक्सीडेंट्स होंगे, मर्डर्स होंगे, लोग सुसाइड कर लेंगे, एक दूसरे के साथ पटेगा नहीं, क्लैशेस बहुत हो जाएंगे, हर एक को डाउट के नज़र से देखोगे। तो ये सब होगा, क्योंकि ये वेब्स जो है ना, अभी शिवजी जा रहे हैं, तो मतलब डमरू बजा रहे जा रहे शिवजी, तो थोड़ा त्रास होगा, क्योंकि उनको ही
क्रिएटर भी उनको ही बोला गया है और डिस्ट्रॉयडर भी उनको ही बोला गया है। तो थोड़े दिन शांत रहिए दोस्तों। और एक राज वाली बात, हर विंटर सीज़न में आपकी स्किन फूटती है। उस टाइम पर भी नहीं फूटी थी, अभी भी नहीं फूटी है। वैसलीन बहुत कम लोगों ने लगाया। ये फ्रेश वेदर है दोस्तों। जैसे प्रकृति ने अपने आप को फिर से रीबिल्डअप किया है, वैसे ही इंसान ने भी अपने बॉडी को रीबिल्डअप किया है। ये फ्रेश वेदर है, इससे डरो मत। ये फ्रेश वेदर की वजह से आपको खांसी होगी, बुखार होगा, थोड़ा सा सर्दी वगैरह होगा, क्योंकि ये सभी वेदर के चेंजेस है। और एक बात बताता हूँ दोस्तों कि ध्यान से सुनिए। जितना आप धरती को त्रास दोगे उतना वो आपको रिटर्न बैक करेगी, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मिलजुल कर रही है और अच्छे से ज़िंदगी जी लीजिए और हंसते रहिए, क्योंकि हंसना सिर्फ और सिर्फ इंसान को मिला है। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। लव यू ज़िंदगी, टेक केयर। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय माँ शक्ति। लव यू दोस्तों।